तो आज हम पैसों के खेल को समझने और आर्थिक आज़ादी की राह पर चलने की बात करेंगे। हमारे हाथ लगी है टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब मनी मास्टर द गेम का एक सार, और हमारा मकसद है इस सार से वो खास नुक्ते निकालना जो शायद आम सलाह से कुछ ज़्यादा गहरे हों और असलियत में धन बनाने की सोच विकसित करने में मदद करें। सार बताता है कि किताब 7 कदमों का एक खाका पेश करती है, एक ऐसा रास्ता जिससे कोई भी आर्थिक सुरक्षा पा सकता है, ऐसा दावा है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। पहली और सबसे बुनियादी चीज जो सामने आती है वो सिर्फ पैसों की जानकारी नहीं, बल्कि पैसे को लेकर सही मानसिकता बनाना है। क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सार इस बात पर जोर देता है कि केवल नियम जानना काफी नहीं है, बल्कि उन नियमों को अपने व्यवहार में उतारना जरूरी है। मतलब पैसे को डर या कमी की नज़र से देखने के बजाय इसे एक साधन की तरह देखना, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये मानसिकता ही पहला कदम है, समझना कि आप खेल में सिर्फ मोहरे नहीं बल्कि आप खिलाड़ी बन सकते हैं। बिल्कुल। और जब ये मानसिकता बन जाती है तब आता है अगला कदम, कमाई का एक हिस्सा लगातार बचाना और उसे काम पर लगाना। सार कहता है कि इसे आदत बनाना जरूरी है, सिर्फ कभी कभार नहीं। शायद अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत तय करना, जैसा सुझाव दिया गया है। सही कहा। सार इसी कमिटमेंट या कह लीजिए प्रतिबद्धता पर बल देता है। छोटी शुरुआत भी चलेगी, लेकिन वो नियमितता, वो कंसिस्टेंसी बहुत अहम है। और यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत सामने आती है। सार में शायद उदाहरण भी दिया गया होगा कि कैसे शुरुआती छोटा निवेश भी अगर लंबे समय तक टिके रहे तो वाकई कमाल कर सकता है। ये दिखाता है कि समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। हाँ, ये चक्रवृद्धि वाला नुक्ता वाकई सोचने लायक है। ये सिर्फ धीरज रखने की बात नहीं, बल्कि ये भी कि शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम का इंतजार नहीं करना है। अच्छा, तो पैसा बचा लिया, उसे निवेश करने की ठान ली, लेकिन कहाँ और कैसे? सार में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों जैसे वॉरेन बफेट और रे डैलियो के तरीकों का जिक्र है। क्या ये सिर्फ ये बताता है कि उन्होंने क्या खरीदा, या कुछ और है? नहीं नहीं, सार इससे कहीं आगे जाता है। ये उनकी निवेश की फिलॉसफी, उनके दर्शन को सरल बनाने की कोशिश करता है। जैसे लंबी अवधि की सोच रखना, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण एसेट एलोकेशन यानी अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना ताकि जोखिम कम हो। अच्छा, वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात। जी हाँ, वही। सार इस बात पर भी जोर देता है कि निवेश में लगने वाली फीस या चार्जेस उनको कम से कम रखना कितना जरूरी है, जो अक्सर हमारी कमाई खा जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, यानी सिर्फ शेयर चुनना नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति बनाना। और ये रणनीति सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना, आय के कई स्रोत बनाने वाली बात भी तो है इसमें। हाँ, और ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं एक तरह से। जैसे आप अपने निवेश को फैलाते हैं, वैसे ही अपनी आय को भी। सार इस बात पर प्रकाश डालता है कि सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। आय के कई रास्ते, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, आपको आर्थिक स्थिरता देते हैं, और मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत भी। ये आपको ज्यादा नियंत्रण देता है। तो अगर हम इन सब नुक्तों को जोड़कर देखें, सही मानसिकता, नियमित बचत और निवेश, समझदारी से एसेट एलोकेशन, कम लागत और आय के स्रोतों में फैलाव, ये सब मिलकर उस 7 कदम वाले फ्रेमवर्क का हिस्सा बनते हैं जिसका जिक्र सार में है। बिल्कुल। सार का निचोड़ असल में यही है कि आर्थिक आजादी कोई लॉटरी नहीं है। ये एक योजनाबद्ध यात्रा है। ये छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। इसमें ज्ञान, अनुशासन और धैर्य, इन तीनों का संगम जरूरी है। मुख्य संदेश ये है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है, और आज के छोटे कदम कल एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने की दौड़ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाने का रास्ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सार हमें पैसों के खेल के नियम समझने पर जोर देता है। बचत को अपनी आदत बनाने, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाने के लिए जल्दी निवेश शुरू करने, अपने निवेश और आय दोनों को फैलाने और लंबी अवधि की सोच रखने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं लगते, बल्कि ठोस कदम है जो उठाए जा सकते हैं। एकदम सही कहा। सार हमें यही याद दिलाता है कि अपने आर्थिक भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेना संभव है, और इसकी शुरुआत आज, अभी, इसी वक्त छोटे सोचे समझे फैसलों से हो सकती है। और
जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या पैसे के इस खेल में मास्टर बनने का मतलब सिर्फ दौलत इकट्ठा करना है, या इसका मतलब उस आज़ादी, उस सुरक्षा और मन की शांति को पाना है जो पैसा अगर सही तरीके से संभाला जाए तो दे सकता है? सोचने वाली बात है।